नमस्कार, जय भीम दोस्तों। हमारी प्राचीन किताबें कहती हैं कि शूद्रों के द्वारा दिया गया अथवा छुआ गया भोजन नहीं करना चाहिए। तो आइए कुछ किताबों की चर्चा करते हैं। जैसे वशिष्ठ धर्म सूत्र में कहा गया है कि ब्राह्मण यदि कभी किसी शूद्र का छुआ भोजन नहीं खाया है तो वह आदर का भागीदार है, और यदि कोई ब्राह्मण शूद्र का छुआ गया भोजन खाया है तो वह मरने के बाद सुअ का जन्म पाएगा, तथा यदि कोई ब्राह्मण ऐसा करता है तो वह चाहे जितना जप तप वेद पाठ कर ले, वह उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि कोई ऊपर वाला वर्ण किसी शूद्र का छुआ गया भोजन ग्रहण किया है और अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है तथा उसी संभोग के दौरान उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है, तो उससे पैदा होने वाली संतान भी शूद्र ही होगी। जो ऊपर का वर्ण किसी शूद्र का दिया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं तो उनके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है, अर्थात उसे नरक में जाना पड़ेगा। शूद्र के यहाँ यज्ञ करने अथवा भोजन करने वाले ब्राह्मण को अन्य ब्राह्मणों के साथ भोजन करने के लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए। यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण के घर अतिथि बनकर आए तो ब्राह्मण को चाहिए कि उस शूद्र से पहले कुछ काम कराए, फिर उसके बाद उसे अपने घर का बचा हुआ भोजन दे तथा देने के बाद अपना उपकार भी जताए। वहीं विष्णु स्मृति में कहा गया है कि यदि कोई ऊपर वाला वर्ण किसी यज्ञ या श्राद्ध में शूद्रों को भोजन कराता है तो उससे दंड स्वरूप 100 पर्ण वसूल किया जाए। अब मृत्यु में भी नियम है कि यदि कोई शूद्र मरता है तो उसके लाश को नगर के दक्षिण दिशा से नगर के बाहर निकालना चाहिए, तथा वैश्य की लाश को पश्चिम दिशा से, क्षत्रिय की लाश को उत्तर दिशा से तथा ब्राह्मण की लाश को नगर की पूर्व दिशा से बाहर ले जाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि तमाम प्राचीन किताबों में शूद्रों के खिलाफ ऐसी बेतुकी बातें लिखी गई है, मगर आज भी हम शूद्र इन्हीं प्राचीन ग्रंथों एवं किताबों को श्रेष्ठ एवं पवित्र मानते हैं। ये किताबें व इनके लेखकों ने हम शूद्रों का अधिकार छीनकर हमारे जीवन को नरक से भी बदतर बना दिया है। दोस्तों, ऐसी किताबी जानकारियां पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका जीवन सुखद हो।